by M. Tamra Chandler and Laura Darling Grealish। आज के टाइम में फीडबैक की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम ज़रूरी हुई है, लेकिन इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ के लिए फीडबैक आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको भी फीडबैक के बारे में सुनते ही डर लगता है और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो फिर आपने फीडबैक को सही वे में आज तक समझा ही नहीं है। हम सभी फीडबैक को पनिशमेंट, सेल्फ डाउट, ऑकवर्डनेस की तरह देखते हैं। कभी कभी तो हम लोग पॉजिटिव फीडबैक को भी नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फीडबैक हमें वो सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम ग्रो कर सकते हैं। फीडबैक की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो अभी ये राइट टाइम है कि हम सभी फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से कंसिडर करें, और ये काफ़ी इजी है। फीडबैक के प्रति अपनी अप्रोच बेटर करना काफ़ी आसान है, और इस बुक में हम यही जानेंगे कि आखिर इसे करना कैसे है। इस समरी में आप जानेंगे कि आखिर बेटर फीडबैक हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट को कैसे बेटर कर सकता है, पॉजिटिव कनेक्शन किस तरह से हेल्दी फीडबैक के फाउंडेशन को डेवलप करता है, और फीडबैक के इम्पैक्ट को बेटर करने के लिए कौन कौन से आइडियाज और सजेशंस की हमें नीड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए कि आप ऑफिस पहुंचकर अपना काम शुरू ही करने जा रहे थे कि तभी आपके बॉस आपके कैबिन के पास आके कहते हैं कि आप मेरे ऑफिस में आइए, मेरे पास आपके लिए फीडबैक है। ऐसा सुनकर लगभग हर व्यक्ति परेशान हो जाएगा। वो नर्वस फील करने लगेगा और सोचेगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या पता फीडबैक पॉजिटिव हो। हम बस उसके बारे में सुनते ही नेगेटिविटी के बारे में सोचने लगते हैं और नर्वस हो जाते हैं। फीडबैक को शुरू से ही गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा है। जो खराब लीडर्स होते हैं वो फीडबैक को अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय को पनिश करने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी अच्छे लीडर्स भी फीडबैक को गलत तरीके से हैंडल करते हैं। वो लोग सारा फीडबैक इकट्ठा करके एक साथ एम्प्लॉय के सामने पेश करते हैं, और यहाँ पर फॉल्ट सिर्फ फीडबैक देने वाले व्यक्ति का नहीं है। हम सभी भी फीडबैक को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर फीडबैक को सही तरह से डिलीवर किया जाए तो उसकी हेल्प से बहुत इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स की 57 कंपनीज में रिसर्च की गई कि किस तरह से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर किया जा सकता है। रिसर्च में ये सामने आया कि जिस भी कंपनी के मैनेजर्स अपने एम्प्लॉय को सही तरह से फीडबैक दे रहे थे, उस कंपनी में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और तो और स्टडी में ये भी सामने आया कि अच्छा फीडबैक एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन का काम भी करता है। हालांकि लोग फीडबैक को नेगेटिविटी की तरह से देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑथर के पास मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इस बात की कंप्लेंट लेकर आते हैं कि उन्हें उनके वर्क के रिगार्डिंग फीडबैक नहीं मिलता। एक और स्टडी के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि 63% एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उनको और ज्यादा फीडबैक मिले, और इनमें से लगभग 83% एम्प्लॉयज फीडबैक को अप्रिशिएट भी करते हैं, चाहे वो फीडबैक पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। लोगों को अच्छा फीडबैक चाहिए होता है, और किसी भी कंपनी में अच्छा फीडबैक देने वाला कल्चर डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बारे में सोचने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। फीडबैक हम सभी को डरावने लगते हैं, और कभी कभी ये हमारी नर्वसनेस और स्ट्रेस का कारण भी बन जाते हैं। तो आखिर फीडबैक वर्ड हमें हॉन्ट क्यों करता है? इस सवाल का जवाब हमारे अपने माइंड और अपने पास्ट में छुपा है। अगर किसी व्यक्ति ने पास्ट में नेगेटिव फीडबैक प्राप्त किए हैं, तो दोबारा जब उसको कोई फीडबैक देने जाएगा तो उसके मन में फियर यानी डर का रिस्पॉन्स पैदा हो जाएगा, चाहे उसे मिलने वाला फीडबैक बाद में पॉजिटिव ही क्यों ना निकले। ये रिस्पॉन्स हमारे पास्ट से आया है, क्योंकि पहले के टाइम में जब हम कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करते थे जो डर का अनुभव कराती थी, तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते थे, हमारा गला सूख जाता था, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। उस टाइम की बात और थी, और आज की बात और है। आजकल लोग फीडबैक के रिस्पॉन्स में भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें किसी चीज से डर लग रहा है, और इस वजह से हम कभी फीडबैक को सही तरीके से नहीं समझ पाते और उस फीडबैक का सही मतलब नहीं जान पाते।
आइए जानते हैं कि अगर फीडबैक के बारे में सुनते ही आपको भी डर लगने लगता है और आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तब आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, कोशिश करें कि शांत रहें और सबकी बात को ध्यान से सुनें। हमारा माइंड एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, और अगर हम अपनी फिजिकल बॉडी पर फोकस करते हैं तो ऐसा करने से हम कुछ देर के लिए अपना फोकस किसी ऐसी चीज से शिफ्ट कर सकते हैं जो हमें डराती है। इसलिए जब कभी आपको किसी चीज की वजह से स्ट्रेस फील हो रहा हो या फिर फीडबैक के बारे में सुन के थोड़ा अजीब लगे, तो उस टाइम आप 4-7-8 रिलैक्सेशन की टेक्निक का यूज कर सकते हैं। 4 तक काउंट करते करते सांस लें और फिर 7 सेकेंड्स तक अपनी सांस को रोक कर रखें। इससे होगा ये कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी और आपको रिलैक्स्ड फील होगा। और एंड में 8 सेकेंड्स तक अपनी सांस को बाहर छोड़ें। हालांकि इस टेक्निक की हेल्प से आप किसी प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन फीडबैक के अगेंस्ट आप अपनी अप्रोच को बेटर कर सकते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें क्लियर और स्पेसिफिक फीडबैक के साथ ग्रोथ वाले माइंडसेट की नीड होती है। ऑथर के अकॉर्डिंग फीडबैक एक क्लियर और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरह डिफाइन किया जाना चाहिए, और जो भी व्यक्ति किसी दूसरे को फीडबैक देता है उसे हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसके द्वारा दिया जाने वाला फीडबैक ऐसा हो जो सामने वाले व्यक्ति की ग्रोथ में और उसे इम्प्रूव करने में हेल्प कर सके। आइए डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, फीडबैक स्पेसिफिक और क्लियर होना चाहिए। जैसे कभी कभी हम किसी से कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वही आगे भी करते रहिए, या फिर हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को देखो, वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है, तुम भी उसी की तरह करो। तो इस तरह की फीडबैक का कुछ मतलब नहीं होता। किसी को किसी वर्क के लिए इंस्पायर करने का बेस्ट वे यही है कि उसको क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि कोई आके हमें फीडबैक प्रोवाइड करेगा, बल्कि कभी कभी हमें खुद ही दूसरों से अपने बारे में फीडबैक ले लेना चाहिए। और सबसे लास्ट चीज ये कि फीडबैक का यूज हमेशा ग्रोथ करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि अगर फीडबैक की वजह से किसी व्यक्ति में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो उस फीडबैक का क्या मतलब रह जाएगा। फीडबैक का यूज कभी दूसरों पर अपनी सुपीरियॉरिटी शो करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि फीडबैक का यूज दूसरों को इम्प्रूव करने में हेल्प करने के लिए करना चाहिए। और अगर आपको फीडबैक के प्रति अपने एटीट्यूड को चेंज करना है तो उसके लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक का मानना है कि जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के साथ लाइफ जीते हैं उनको लगता है कि उनका टैलेंट और उनकी इंटेलिजेंस भी फिक्स्ड है, और इसी वजह से फिर वो लोग खुद को डेवलप करने के लिए कुछ और एफर्ट नहीं करते। लेकिन जिन लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है उनको लगता है कि टैलेंट तो बस स्टार्टिंग पॉइंट है और उस टैलेंट का फुल यूज करने के लिए उनको और ज्यादा बेटर करने की जरूरत है। कैरोल ड्वेक का मानना है कि जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के साथ लाइफ जीते हैं वो लोग नेगेटिव फीडबैक को इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो कितना भी यूजफुल हो, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक और क्रिटिसिज्म को लर्निंग एक्सपीरियंसेस की तरह देखते हैं। इसलिए अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को अक्वायर करते हैं तो फीडबैक लेकर आप अपनी अप्रोच को और बेटर कर पाएंगे और उससे कुछ सीख पाएंगे। अगर किसी चीज के लिए आपका माइंड कहता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो आप अपने माइंड को ये समझाएं कि अभी आप उस चीज को नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उसको आसानी से कर पाएंगे। इससे आप खुद को इम्प्रूव करने की ओर देखेंगे। कनेक्शन और ट्रस्ट पॉजिटिव फीडबैक कल्चर का फाउंडेशन है। किसी भी लॉन्ग लास्टिंग चीज को डेवलप करने के लिए सॉलिड फाउंडेशन की नीड होती है। पॉजिटिव फीडबैक कल्चर भी सॉलिड फाउंडेशन की तरह ही वर्क करता है। बेटर फीडबैक कल्चर के फाउंडेशन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको लोगों के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा, क्योंकि लोगों के साथ बात करने से और उनकी बातें सुनने और समझने से ट्रस्ट डेवलप होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उन लोगों के द्वारा दिए जाने वाले फीडबैक पर कम ध्यान देते हैं जिन पे हमें कम ट्रस्ट होता है। इसलिए लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें और उनकी बातों को बिना जज किए सुनने की कोशिश करें। अच्छे कनेक्शन को डेवलप करने के लिए आप जॉन गॉटमैन के द्वारा बताया गया एक रूल फॉलो कर सकते हैं। इस रूल को 5:1 रूल के नाम से जाना जाता है।
जिसका मतलब होता है कि किसी भी रिलेशनशिप में एक नेगेटिव इंटरैक्शन के लिए 5 पॉजिटिव इंटरैक्शंस होने चाहिए, तभी रिलेशनशिप बेटर हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप, जो कि काफी सिंपल है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो है नोटिस करना। इसका मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जजमेंट और इमोशन के ऑब्जर्व करना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फीडबैक का वेट करते रहते हैं, जैसे कि किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज इस बात का वेट करते हैं कि बॉस के द्वारा दिए जाने वाले एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू में उनको उनके द्वारा किए गए काम के लिए फीडबैक मिलेगा। लेकिन इससे होता यह है कि कभी कभी हम लोग लेट हो जाते हैं। इसलिए हमें हमारे कॉलीग्स को हमेशा नोटिस करते रहना चाहिए कि वो हमें किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इससे हमें खुद को सुधारने के लिए एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू का वेट नहीं करना पड़ेगा। जब आप चीजों को नोटिस करने लग जाएंगे तो इससे आपकी हेल्पफुल फीडबैक देने की एबिलिटी भी बेहतर होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको फीडबैक मिले तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा और मल्टीपल रिसोर्सेज पर फोकस करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों से अपने वर्क के ऊपर फीडबैक लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फीडबैक मिलने का वेट करते हैं, लेकिन अगर हमको इम्प्रूव करना है तो हमें खुद लोगों से फीडबैक लेना चाहिए। लीडरशिप कंसल्टेंट जैक जेंगर ने हाल में एक आर्टिकल में ये बताया है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग जिस कंपनी में एम्प्लॉयज फीडबैक का वेट किए बिना जाके लोगों से अपने वर्क पर फीडबैक लेते हैं, उस कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। तो क्यों ना आप भी अपनी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर डेवलप करें कि एम्प्लॉयज खुद जाकर दूसरों से अपने वर्क पर फीडबैक ले सकें। आइए आपको कुछ ऐसे आइडियाज देते हैं जिनकी हेल्प से आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप किसी से फीडबैक लेने जाएं तो उससे ऐसा कुछ ना पूछें जो उस व्यक्ति को बोर करे। ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक होने की कोशिश करें। जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर करने जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप प्रेजेंटेशन के टाइम बोलने में हिचकिचा जाते हैं। तो आप अपने मैनेजर से इस बात पर फीडबैक लेने के लिए ये बोल सकते हैं कि आज मेरी प्रेजेंटेशन है, तो क्या आप मेरी बॉडी लैंग्वेज और ऑडियंस के आई कांटेक्ट पर नजर रख सकते हैं। इससे आपके मैनेजर को एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप चाहते क्या हैं, और फिर वो रिटर्न में आपको अच्छी और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे पाएगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि आप किस तरह से अलग अलग सोर्स से फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों से फीडबैक लेंगे आपके पास लर्न करने का उतना ज्यादा मौका होगा, और इससे आपको अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। इसलिए सोचिए कि कौन कौन आपको बेहतर फीडबैक दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमसे सीनियर लोग ही हमें अच्छा फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे साथ काम करने वाले लोग हमें ज्यादा जानते हैं, इसलिए वो हमें ज्यादा बेटर फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। कोशिश करें कि सही सवाल करें और अपने इमोशनल रिस्पॉन्स पर कंट्रोल रखें, जिससे कि आप फीडबैक को पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएं। जब आप फीडबैक सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको चुपचाप बैठकर बस सामने वाले की बात को सुनना है। अगर आपको बेटर फीडबैक चाहिए तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। किसी भी फीडबैक सेशन को बेटर बनाने के लिए आपको बस एक चीज करनी है, और वो ये है कि आपको फीडबैक देने वाले व्यक्ति से सही सवाल करने हैं। फीडबैक सुनते टाइम आप फीडबैक देने वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दें जब आपने मेरे अंदर ये चीज नोटिस की थी। इससे आपको उस चीज को डिटेल में और स्पेसिफिक तरीके से समझने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि मेरे इस बिहेवियर से टीम पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। ऐसे सवाल से आपको ये पता चलेगा कि आपको अपना बिहेवियर क्यों चेंज करने की नीड है। कई बार ऐसा भी होता है कि फीडबैक देने वाला व्यक्ति एक साथ बहुत सी चीजों को बताने लगता है, जिससे चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए आप पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको मुझे सबसे पहले इम्प्रूव करना चाहिए। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हम फीडबैक रिसीव करते हैं तो हमारा इमोशनल रिएक्शन सामने वाले व्यक्ति के इंटेंशन के बारे में परसेप्शन बनाने लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी, तो मैनेजर ने सबके सामने आपको उस मिस्टेक के लिए टोक दिया। इससे आपको लगेगा कि वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन रियलिटी में आपके मैनेजर को इस बात का बिल्कुल आइडिया भी नहीं रहा होगा कि उसके मिस्टेक पॉइंट आउट करने से आप सबके सामने एम्बैरेस्ड फील करने लगेंगे।
इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको ये सोच रखनी होगी कि फीडबैक देने वाला व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव इंटेंट के साथ आपको फीडबैक देता है और वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपको फीडबैक सुनना काफी हार्ड लगेगा, लेकिन ये चीज भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि सारी नेगेटिव चीजों के बीच में हमारा माइंड कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए जब आपको कोई हार्ड फीडबैक मिले तो सबसे पहले खुद से सवाल करें कि उसमें बताई गई बातें कितनी सही हैं। आप कैसे इन सब चीजों को पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। ऐसे सवालों पर फोकस करने से आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। अपने आप को अच्छे से जानने से और छोटी छोटी चीजों पर फोकस करने से आप वैल्यूएबल फीडबैक देने में सफल हो सकेंगे। अगर आप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और फ्रैंकली बात करते हैं तो शायद इस बात से आपको गर्व फील होता होगा, लेकिन आपकी यही बातें कभी कभी उन लोगों को हर्ट कर सकती हैं जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसलिए अच्छे फीडबैक का लास्ट स्टेप यही है कि आप खुद को अच्छी तरह से जान लें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपके कम्युनिकेशन करने का तरीका आपके द्वारा दिए जाने वाले फीडबैक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप जिस तरह से चीजों को करते हैं उसी तरह से उसको लोगों के सामने पेश करें और जब जरूरत हो तब अपनी टोन को और अपनी अप्रोच को एडजस्ट करें। ये भी इंश्योर करें कि फीडबैक देते टाइम आप अपनी इंटेंशन को लेके एकदम क्लियर रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों की हेल्प तो करना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से अपनी इंटेंशन क्लियर करने में असफल रहते हैं। जैसे कि अगर आपको कभी किसी कॉलीग के ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने टाइम पर काम नहीं खत्म किया, तो थोड़ा रुककर ये सोचिए कि आपके ऐसा करने से क्या वो इंडिविजुअल ग्रो कर पाएगा। आखिर उस पर आपके द्वारा दिए जाने वाला गुस्से वाला फीडबैक कैसा इम्पैक्ट करेगा। आइए जानते हैं कि किस तरह से आप लोगों को टॉप नॉच फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा फीडबैक देने के लिए सबसे जरूरी यही है कि आप छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दें। हम जितना ज्यादा शेयर करते हैं उतना ही ज्यादा लर्न भी करते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग स्कूल स्टूडेंट्स ने तब बेहतर परफॉर्म किया जब उनको किसी प्रोसेस से पहले, प्रोसेस के दौरान और प्रोसेस के बाद टाइम टू टाइम फीडबैक दिया गया, और उन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था जिनको किसी प्रोसेस के लास्ट में फीडबैक दिया गया। और बिल्कुल उसी तरह एडल्ट्स भी हैं, हमें भी टाइम टू टाइम फीडबैक की नीड होती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 वीक में एक बार फीडबैक मिलना काफी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप हर 2 वीक में फीडबैक के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो कोशिश करें कि रिसीवर को किसी एक चीज पर फोकस करने के लिए कहें और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। चीजों को स्मॉल रखने से हम मिलने वाले फीडबैक पर अच्छे से एक्ट कर सकते हैं, और इसको शुरू करने का सबसे अच्छा वे है कि आप अपने आसपास होने वाली हर इम्पॉर्टेंट चीज पर ध्यान दें। फाइनल एडवाइस आपके लिए यही है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक देने की कोशिश करें। रिसर्च के अकॉर्डिंग आजकल के मैनेजर्स पॉजिटिव फीडबैक देने में काफी पीछे रह जाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं तो उसको और ज्यादा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। कुल मिलाकर हम में से बहुत से लोगों के लिए फीडबैक एक खराब वर्ड है। जब हम फीडबैक के बारे में सुनते हैं तो हमें डर का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से पेश किया जाए तो वो हमारी पर्सनल ग्रोथ में हमारी हेल्प कर सकता है। फ्रीक्वेंट फीडबैक की हेल्प से हम फीडबैक के प्रति अपना डर खत्म कर सकते हैं। क्या करें? जब हम कभी किसी को फीडबैक देते हैं तो हमारे द्वारा दिए जाने वाला फीडबैक हमारे अपने स्टीरियोटाइप से इन्फ्लुएंस होता है। इस बात को चेक करने के लिए कि हमारे द्वारा दिया जाने वाला फीडबैक हमारे इमोशन और हमारे एटीट्यूड से कितना इन्फ्लुएंस्ड है, हमें इम्प्लिसिट टेस्ट देना चाहिए, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा डिजाइन किया गया है।